हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास की केमिस्ट्री शुरू करने वाले हैं। और जो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है उसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ चेंज इन मैटर। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ चेंज इन मैटर। तो मैटर के बारे में आपने क्लास 9th में पढ़ा है कि ये मैटर क्या होता है। अगर हम मैटर की बात करेंगे कि ये मैटर क्या है, व्हाट इज मैटर, आप सारे जानते होंगे इसके बारे में। मैटर क्या है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। ये तो आपने क्लास 9th में पढ़ा है कि कोई भी चीज जिसका वजन होगा और जो जगह पकड़ ले उसे हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं उसे। तो हमें क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ चेंज इन मैटर। इस मैटर में कौन सी चेंजेस होती है, कौन कौन सी चेंजेस इस मैटर में आ जाती है। तो हमारे पास दो टाइप्स की चेंजेस इस मैटर में होती है जो हमें क्लास 10th में कवर करनी है। तो क्या लिखेंगे हम? पहले हमारे पास द टू टाइप्स of changes in matter are। नंबर फर्स्ट चेंज है उसको हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। ये फिजिकल चेंज क्या है? व्हाट इज फिजिकल चेंज या व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल चेंज, यही डिस्कस करेंगे हम। फिजिकल चेंज क्या होती है? जब किसी सबस्टेंस में, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई सबस्टेंस है, अगर उसमें चेंज आ जाएगी, खाली फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाएगी, हमें कोई नया सबस्टेंस नहीं बन जाएगा, ऐसी चेंजेस को हम बोलते हैं फिजिकल चेंजेस। ऐसी चेंजेस को क्या कहा जाता है? फिजिकल चेंजेस। देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास है वाटर में क्या होता है? H2O। ये तो आप जानते हो केमिकल कंपोजिशन ऑफ वाटर इज H2O। अगर ये लिक्विड है, वाटर क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में। अगर मैं इस वाटर को हीट अप कर दूं, मैं इसे टेम्परेचर दे रहा हूं, हीट दे रहा हूं, तो इस डेल्टा से दिखा रहे हैं हम क्या? हीट। जब मैं इसे हीट दे दूंगा तो ये वाटर कन्वर्ट हो जाएगा इनटू वेपर्स। किसमें चेंज हो जाएगा? ये वेपर्स में। वेपर्स किस स्टेट में होते हैं? गैसियस स्टेट में होते हैं। तो लेकिन वो वेपर्स, उनका केमिकल कंपोजिशन भी क्या होगा? H2O। लेकिन होगा किस फॉर्म में? गैस फॉर्म में। तो ये तो पहले वाटर लिक्विड फॉर्म में था, उसके बाद फिर से यही वाटर है लेकिन किस फॉर्म में है? गैस फॉर्म में। चेंज तो हो गया, एक सबस्टेंस ने अपना स्टेट, अपना शक्ल चेंज किया है। ऐसी चेंज को हम क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज। या फॉर एग्जांपल मैं फिर से यही लिखूंगा, हमारे पास यही वाटर है लिक्विड फॉर्म में, मैं इसे फ्रिज में रख दूंगा, कूल करेंगे इसको। जब हम इसको कूल करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू सॉलिड स्टेट। ये लिक्विड स्टेट था तो कन्वर्ट हो जाएगा किस स्टेट में? सॉलिड स्टेट में। तो ये बन जाएगा फिर से H2O, लेकिन कौन सा स्टेट? सॉलिड स्टेट। तो ऐसी चेंजेस को जिसमें खाली स्टेट चेंज हो जाता है, ऐसी चेंज को हम क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज कहते हैं हम ऐसी चेंजेस को, जिसमें कोई नया सबस्टेंस नहीं बन जाएगा, कोई केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होगा। यहां पे देखो H2O वाटर का केमिकल कंपोजिशन है, यहां पे भी है H2O वाटर का केमिकल कंपोजिशन। यहां पे लिक्विड फॉर्म में है, बस यहां पे किस फॉर्म में है? गैस फॉर्म में है। यहां पे लिक्विड फॉर्म में है, जब हमने इसको कूल किया तो यहां पे यही H2O किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में है। तो ये यहां पे वाटर था, ये यहां पे क्या है? वाटर के वेपर्स है, ये है वाटर वेपर्स। और ये यहां पे फिर से वाटर था लिक्विड फॉर्म में, और ये था आइस। लेकिन सारों में क्या है? खाली वाटर था, खाली इसने अपनी शक्ल चेंज की है। ठीक, तो ऐसी चेंजेस में, जिन चेंजेस में खाली स्टेट चेंज हो जाएगा, स्टेट का मतलब क्या है? खाली शक्ल चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल पहले सॉलिड होगा, उसका लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड के बाद उसका गैस बन जाएगा, ऐसे चेंजेस को हम क्या कहते हैं? फिजिकल चेंजेस। तो मैं ये पेन डाउन कर रहा हूं, आप ये लिखिए, ड्यूरिंग दिस चेंज, इस चेंज के दौरान क्या होता है? ड्यूरिंग दिस चेंज
one substance changes its physical state, ये इसका अपना फिजिकल स्टेट क्या कर रहा है, चेंज फिजिकल स्टेट, changes its physical state into another, एक फिजिकल स्टेट में, ये किसमें, दूसरे फिजिकल स्टेट में चेंज हो जाएगा विदाउट undergoing a change, in chemical composition, लेकिन केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आ जाएगी, ठीक। तो फिजिकल change brings change in physical properties, फिजिकल चेंज से खाली क्या चेंज हो जाती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, एंड वी डू नॉट गेट एनी न्यू सबस्टेंस, और हमें कोई नया सबस्टेंस नहीं मिल जाता है, ठीक। आ गया समझ में। पहली चेंज क्या है, फिजिकल चेंज। हमने बोला इस चेंज के दौरान एक सबस्टेंस अपना फिजिकल स्टेट चेंज कर रहा है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है। जैसे कि आपने पढ़ा है स्टेट्स ऑफ मैटर, 9th क्लास में आपने पढ़ा है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बीईसी, बोस आइंस्टाइन, कंडेंसेट। तो ये फिजिकल चेंजेस में क्या हो जाता है, खाली स्टेट चेंज हो जाता है, शक्ल चेंज हो जाती है, कोई नया सबस्टेंस नहीं बन जाता है, खाली फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आ जाती है। ऐसी चेंजेस को हम क्या कहते हैं, फिजिकल चेंजेस। समझ में आया ये। उसके बाद दूसरी चेंज जो है उसको हम बोलते हैं केमिकल चेंज। उसको क्या बोलते हैं हम बेटा, केमिकल चेंज। अब केमिकल चेंज क्या होता है, देखो बेटा, फिजिकल चेंज तो आपको समझ में आया होगा। अब नंबर सेकंड जो है, सेकंड चेंज जो मैटर में होती है वो है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज, ये केमिकल चेंज क्या होती है, देखो इसमें एक सबस्टेंस एक्चुअली दूसरे सबस्टेंस के साथ मिल जाता है, रिएक्ट हो जाता है, ठीक। जब रिएक्ट हो जाता है तो एक नया सबस्टेंस बन जाता है, एक नया सबस्टेंस बन जाता है। उस सबस्टेंसेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती है और उस सबस्टेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज में भी चेंज आ जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे बोलूं मेरे पास ये पेपर है, ये पेपर है मेरे पास, अगर मैं इस पेपर को बर्न कर दूं, मतलब मैं इस पेपर को जला दूं, अगर इस पेपर को जला देंगे, जलाने के बाद इस पेपर से क्या निकलेगा, धुआं निकलेगा। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर हम वुड की बात करेंगे, बर्निंग ऑफ वुड, अगर हम लकड़ी को जलाएंगे वहां से धुआं निकलता है, पहले वो एक चीज था उसके बाद दूसरा चीज बन गया, ठीक। तो केमिकल चेंजेस में क्या हो जाता है, ड्यूरिंग दिस वन substance during this one substance reacts with another substance, एक सबस्टेंस दूसरे सबस्टेंस के साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है, रिएक्ट हो जाता है, टू undergo change in chemical composition। वो चेंज किसमें आ जाती है, केमिकल कंपोजिशन में ही चेंज आ जाती है, ठीक। और केमिकल चेंज से फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती है और केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती है। हम लिखेंगे केमिकल चेंज brings change in physical as well as chemical
प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इस चेंज के दौरान फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी चेंज आ जाता है और केमिकल प्रॉपर्टीज में भी चेंज आ जाती है। तो ऐसी चेंज को हम बोलते हैं केमिकल चेंज। जब भी केमिकल चेंज हो जाती है तो हमें नया सबस्टेंस मिल जाता है जिसकी न्यू प्रॉपर्टीज होती है। ठीक, तो क्या लिखेंगे हम, एंड वी गेट न्यू सबस्टेंस विद न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसकी नई केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। ठीक, जैसे मैंने बोला इसकी बहुत सारे एग्जांपल्स हम दे सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल डाइजेशन ऑफ फूड, वो भी केमिकल चेंज है। जो हम खाते हैं चावल वगैरह, उसके बाद वो पेट में चला जाता है, उसमें बहुत सारी रिएक्शंस हो जाती है, तो जो वेस्टेज बाहर निकलती है, दैट थिंग इज डिफरेंट फ्रॉम द थिंग दैट वी हैव एट फर्स्ट। ठीक, तो ऐसी चेंजेस को हम बोलते हैं केमिकल चेंजेस। चाहे बर्निंग ऑफ फूड हो, लकड़ी को जलाओ, चाहे बर्निंग ऑफ फ्यूअल हो। ठीक, तो ऐसी चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज। ठीक, समझ में आया। तो ये क्वेश्चन था, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ केमिकल चेंज इन मैटर। तो हमने बोला दो टाइप्स की चेंजेस है, एक है फिजिकल चेंज, अनदर वन इज केमिकल चेंज। अब हम अपने दूसरे टॉपिक पे जाएंगे। अब हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या है, जो हमारे चैप्टर का नाम ही है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो हम बोलेंगे व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस, व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस क्या होती है। केमिकल रिएक्शंस रिप्रेजेंट करती है केमिकल चेंजेस को। अगर हम बात करेंगे जो अभी अभी हमने पढ़ा क्या, केमिकल चेंजेस, तो केमिकल रिएक्शंस भी आंसर में क्या लिखेंगे, केमिकल रिएक्शंस रिप्रेजेंट केमिकल चेंजेस। केमिकल रिएक्शंस रिप्रेजेंट करते हैं किनको, केमिकल चेंजेस को रिप्रेजेंट करते हैं। अंडरगोइंग undergone by different elements and compounds, different elements and compounds। देखो बेटा, अभी हमारे पास फॉर एग्जांपल हम कार्बन की बात करेंगे। ये हमारे पास कार्बन सी, इसको हम जलाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जलता है किससे, O2 से। ये है O डबल बॉन्ड O, ये हो गया O2 ऑक्सीजन। ठीक, जब ये जल जाएगा तो ये देगा आपको क्या, C डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, CO2। ये बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो सिंपल टर्म्स में लिखेंगे, कार्बन को जब आप बर्न करोगे किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो आपको मिल जाएगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, तो यही है क्या, केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट करती है किसको, केमिकल चेंजेस को, जो अंडरगॉन हुई है मतलब किनकी वजह से, जो जिसमें डिफरेंट एलिमेंट्स और कंपाउंड्स ने आपस में रिएक्ट किया और उन्होंने चेंज लाई। ऐसी चेंजेस को हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो हम शॉर्ट टर्म में दूसरे तरीके से भी हम डिफाइन कर सकते हैं इसको कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन क्या होती है, ओनली, अगर आप देखोगे, ओनली rearrangement of atoms take place, only rearrangement of atoms take place, only rearrangement of atoms take place in a chemical reaction, ठीक, ये तो आया आपको समझ में। ठीक, जैसे अभी हमने एग्जांपल बोल दी कि कार्बन को हमने किसके साथ रिएक्ट कराया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया, तो वहां से क्या मिला हमें, कार्बन डाइऑक्साइड। हम कुछ और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं केमिकल रिएक्शन के लिए। कुछ एग्जांपल्स और भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं यहां पे। सम मोर एग्जांपल्स।
जैसे बर्निंग ऑफ वुड, नंबर फर्स्ट बर्निंग ऑफ वुड। आप सब जानते हैं जब भी लकड़ी को जलाया जाता है तो वहां से क्या निकलता है, धुआं, और पीछे क्या बचता है, राख। ठीक, तो ये जो बर्निंग ऑफ वुड है ये केमिकल रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि लकड़ी को हमने जलाया, ऑक्सीजन हवा की वजह से जल गया, और वहां से जो वो धुआं निकल रहा है, ऐसे धुएं को हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड भी बन सकता है, कभी कभी कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन सकता है। ठीक, ज्यादातर पे तो कार्बन डाइऑक्साइड ही बन जाता है। when we burn when we burn when we burn wood, जब भी हम लकड़ी को जलाते हैं, we obtain as a residue, as a रेजिड्यू जो बचा कुचा बच जाता है पीछे। जब भी हम लकड़ी को जलाते हैं पीछे क्या बचता है, वो राख बच जाती है पीछे, तो वो राख को हम बोलते हैं ऐश, वो पीछे बच जाता है, और क्या निकलता है, गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऐसे को क्या बोलते हैं हम, केमिकल रिएक्शन। यहां आप दूसरे एग्जांपल बोल सकते हो, डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड भी है एग्जांपल। ठीक, या फॉर्मेशन ऑफ टी, फॉर्मेशन ऑफ टी जो हम चाय घर में बनाते हैं वो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। ठीक, तो ये थी कुछ एग्जांपल्स अबाउट द केमिकल रिएक्शन। समझ में आया बेटा? अब हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे कि जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो कौन से चेंजेस इस केमिकल रिएक्शन के दौरान हो जाती है, या किन चेंजेस से हमें पता चल जाता है क्या ये केमिकल रिएक्शन हो गई या नहीं हो गई। ठीक, बहुत सारी चेंजेस ऐसे हैं जिन्हें देख के जब हमें वहां से कुछ चेंजेस नजर आ जाती है, उन चेंजेस को देख के हमें पता चल गया कि ये केमिकल रिएक्शन हो गई है। तो अब हम यही पढ़ने वाले हैं। तो हमारा जो टॉपिक होगा अब क्या होगा, क्वेश्चन ही मैं बनाऊंगा, व्हाट फैक्टर्स help us to determine what factors help us to determine whether a chemical reaction has taken place or not। तो कौन से फैक्टर्स है जिनसे हमें पता चलता है क्या ये केमिकल रिएक्शन हो गई या नहीं हो गई। ठीक, तो क्या क्या फैक्टर्स है, देखो हम वो फैक्टर्स आपको समझाएंगे यहां पे। A few observations that determine a chemical reaction are वो कुछ ऑब्जर्वेशन जिन्हें हम देख के पता चल जाता है हमें क्या ये केमिकल रिएक्शन हो गई कि नहीं। वो कौन कौन से हैं? नंबर फर्स्ट है उसमें चेंज इन स्टेट। पहला क्या है, नंबर 1 चेंज इन स्टेट। देखो कुछ केमिकल रिएक्शंस के दौरान स्टेट चेंज हो जाता है, कुछ केमिकल रिएक्शंस के दौरान क्या हो जाता है, स्टेट चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं हाइड्रोजन ले लूं H2, इस हाइड्रोजन को मैं जला दूंगा, जलता है कोई भी चीज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। हाइड्रोजन एक ऐसा सबस्टेंस है जो जल जाता है, और ऑक्सीजन एक ऐसा सबस्टेंस है जो जलने में मदद करता है, मतलब कि ये जलाने में मदद करता है। जब ये दोनों चीजें आपस में रिएक्ट करेंगे, जब हाइड्रोजन जलेगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो ये बनाएगा H2O, बन गया वाटर, ये लिक्विड। देखो ये H2 ये भी गैस, ये O2 ये भी गैस, लेकिन जो बना ये किस फॉर्म में बना, लिक्विड फॉर्म में। तो ऐसी केमिकल रिएक्शंस में चेंज क्या हो गया, स्टेट चेंज हो गया। पहले ये गैसियस स्टेट था और उसके बाद किस स्टेट में आ गया, लिक्विड स्टेट में आ गया। समझ में आएगी? तो क्या बोलेंगे हम, तो
लिखाऊंगा तो नहीं, यहां पे आपको इसकी पीडीएफ फाइल मिलेगी नोट्स के लिए, तो आपको वो बिलो जो हमारे इस यूट्यूब चैनल की लिंक होगी नीचे, आप वहां जाके उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको वहां से पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे इस चैप्टर के लिए। तो समझ में आया? तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या था कि स्टेट चेंज हो जाता है जब भी हम मतलब कि दो सबस्टेंस को, ये गैसियस स्टेट में थे, इनको हमने रिएक्ट कराया तो ये क्या बन गया? लिक्विड। ये सबस्टेंस अलग था जो जलता है, और ये वो सबस्टेंस है जो जलाने में मदद करता है, और जो बन गया ये बुझाने में मदद करता है। इसका मतलब इनकी प्रॉपर्टीज अलग थी, इसकी प्रॉपर्टी अलग है। ठीक हो गया नंबर पहला। नंबर सेकंड पॉइंट, दूसरी ऑब्जर्वेशन है चेंज इन कलर। यहां बोलेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स, देखो यहां तो कलर चेंज हो जाएगा या प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे। मतलब कुछ केमिकल रिएक्शंस, जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन करने जा रहे हैं तो कुछ केमिकल रिएक्शंस में कलरिंग चेंज हो जाती है, चेंज कलर हो जाता है, पहले एक कलर हो जाता है, उसके बाद जब रिएक्शन हो जाती है तो दूसरा कलर आ जाता है, या प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं। पहले मैं बोलूंगा ये प्रेसिपिटेट्स क्या होते हैं। प्रेसिपिटेट्स का मतलब है, अगर मैं फॉर एग्जांपल यहां पे मेरे पास एक सॉल्यूशन है, ये मेरे पास कोई सॉल्यूशन है इसमें, ठीक, ये मान लो ये सॉल्यूशन है मेरे पास KI, पोटेशियम आयोडाइड का, पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन है मेरे पास एक KI का। ठीक, उसके बाद मेरे पास एक दूसरा सॉल्यूशन है, ये दूसरा सॉल्यूशन है मेरे पास, ये है लेड नाइट्रेट का NO3 ट्वाइस। ठीक, मतलब एक मेरे पास है सॉल्यूशन पोटेशियम आयोडाइड और दूसरा सॉल्यूशन है मेरे पास लेड नाइट्रेट का। जब मैं इन दोनों सॉल्यूशंस को आपस में मिक्स करूंगा, रिएक्शन कराऊंगा, इन दोनों मिक्सचर्स को मैं आपस में मिलाऊंगा, जब मैं मिलाऊंगा यहां पे ऐसा रिएक्शन हो जाएगी, आपको मिल जाएगा एक ऐसा सॉल्यूशन, ऐसे बन जाएगा, एक बनेगा KNO3, एक बनेगा पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक, और आपको मिल जाएगा यहां पे ही PBr, लेड आयोडाइड। ठीक, एक तो आपको पोटेशियम नाइट्रेट बन जाएगा और बन जाएगा लेड आयोडाइड बन जाएगा। लेकिन ये जो बन जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट, ये आपको ऐसे इसमें कंकर जैसे स्मॉल पार्टिकल्स जैसे मिल जाएंगे। ये जो स्मॉल पार्टिकल्स, पहले तो कोई पार्टिकल नहीं था, मतलब ये सॉल्यूशन था। सॉल्यूशन तो आपने 9th क्लास में पढ़ा है, ट्रू सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ठीक, जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स पूरे के पूरे डिसॉल्व हो जाते हैं। यहां पे भी ये पूरा सॉल्यूशन था, पार्टिकल्स कुछ नहीं थे, लेकिन जब हमने इनको मिक्स किया तो यहां पे हमें एक सबस्टेंस के क्या मिल जाएंगे? पार्टिकल्स मिल जाएंगे, मतलब छोटे छोटे कंकर जैसे पार्टिकल्स मिल जाएंगे, जिनको हम बोलते हैं इनसॉल्युबल सबस्टेंस। उन्हीं इनसॉल्युबल सबस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट्स बोलते हैं इनको। और इन इनसॉल्युबल सबस्टेंस का कलर भी चेंज होगा। तो हमने क्या बोला? चेंज इन कलर एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स। कि कुछ केमिकल रिएक्शन, जब हमने ये केमिकल रिएक्शन कराई, पोटेशियम आयोडाइड को हमने किससे मिलाया था? लेड नाइट्रेट से, तो यहां से एक तो प्रेसिपिटेट्स बन गए। किसके प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे? KNO3 ट्वाइस, मतलब पोटेशियम नाइट्रेट के आपको बन जाएंगे प्रेसिपिटेट्स, इनसॉल्युबल सबस्टेंसेस बन जाएंगे, और इनका कलर भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो ये कलर आपको मिल जाएंगे, येलो कलर के मिल जाएंगे। किस कलर के मिलेंगे? येलो कलर के मिल जाएंगे। आगे दूसरी ऑब्जर्वेशन समझ। अब तीसरी ऑब्जर्वेशन क्या है? तीसरी ऑब्जर्वेशन है एवोल्यूशन ऑफ गैस। एवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब कुछ केमिकल रिएक्शंस जब हो जाती है तो उनमें से गैस बाहर निकलती है। उनमें से क्या निकलती है? गैस। जब वो गैस बाहर निकलती है तो हमें पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हो गई कि नहीं हो गई। देखो फॉर एग्जांपल, मैं जिंक, ये जिंक है मेरे पास Zn, इसको मैं मिलाऊंगा एक एसिड के साथ H2SO4 के साथ रिएक्शन कराऊंगा। मतलब मैंने जिंक मेटल को रिएक्शन कराया किसके साथ? एक एसिड के साथ। ये एसिड कौन सा है? सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये बन जाएगा यहां से ZnSO4। देखो ये जिंक, इसने इसके साथ रिएक्शन की तो बन गया क्या? ZnSO4, और यहां से एक गैस बन जाएगी H2 गैस। यहां से गैस बन जाएगी, क्या बन जाएगी? H2 गैस यहां से इवॉल्व हो जाएगी। तो कुछ केमिकल रिएक्शंस में क्या बाहर निकलता है? गैस निकलता है। ठीक, ये थी तीसरी ऑब्जर्वेशन। नंबर फोर्थ एंड लास्ट ऑब्जर्वेशन क्या है? वो है चेंज इन टेम्परेचर। मतलब कुछ केमिकल रिएक्शंस के दौरान टेम्परेचर में चेंज आ जाता है। नंबर
फोर्थ है चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन, ये हम आगे फर्दर हमें पढ़नी है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, या टेम्परेचर की वजह से जो केमिकल रिएक्शंस में चेंजेस आ जाती है, इस हिसाब से दो टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ये हमें मतलब कि पूरा डिटेल्ड पढ़ना है, लेकिन अभी थोड़ा सा आपको बोलूंगा कुछ केमिकल रिएक्शंस को। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूंगा मेरे पास है CaO, क्या है मेरे पास, CaO सॉल्ट, इसको क्या बोलते हैं, क्विकलाइम, ठीक, या कैल्शियम ऑक्साइड। इसको मैं रिएक्शन कराऊंगा H2O के साथ, वाटर लिक्विड के साथ, इसको रिएक्शन करा देंगे तो आपको मिल जाएगा CaOH ट्वाइस, क्या मिल जाएगा, CaOH ट्वाइस। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिलेक्टेड लाइम, यहां कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं इसको। और प्लस यहां से हीट निकलेगी, क्या निकलेगी, हीट बाहर आ जाएगी। तो चेंज, यहां पे टेम्परेचर एक था और यहां पे टेम्परेचर कुछ अलग होगा। तो ये भी एक ऑब्जर्वेशन है कि क्या ये केमिकल रिएक्शन हो गई या नहीं हो गई, ठीक। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा केमिकल रिएक्शन क्या होती है, हमने पढ़ा मैटर में जो चेंजेस आ जाती है, कौन कौन सी चेंज आ जाती है मैटर में, एक फिजिकल चेंज आ जाती है और एक केमिकल चेंज आ जाती है। और हमने पढ़ा जब भी केमिकल रिएक्शन हो जाती है तो कौन सी चेंजेस हमें नजर आ जाती है कि क्या ये केमिकल रिएक्शन हो गई या नहीं हो गई। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक दीजिए और कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको अगर कहीं पे कंफ्यूजन रह रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट लिख के हमें बता सकते हैं कि कहां पे आपको कंफ्यूजन रहा है, तो हम वो कंफ्यूजन आपको दूर करेंगे फर्दर वीडियोस में, ठीक है। और नोट्स के लिए हमने बोला हम आपके लिए PDF फाइल्स बना रहे हैं जो आपको इसी चैनल के नीचे लिंक में मिल जाएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।